मेरा नाम अमन, आप देख रहे हैं जीसस जीवन। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल के वचन में बात करेंगे, उसको समझेंगे। हालेलुया। आज हम वचन देखेंगे 1 शमूएल और उसका 15 अध्याय का 22 के देखेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमीन। आज हम इस वचन को समझेंगे। जब परमेश्वर ने कहा था शाऊल से, जब परमेश्वर ने शमूएल से कहा था शाऊल को कहने के लिए कि दूसरे राजा को अटैक कर, उसके साथ लड़ और मैं तुझे जीत दूंगा, तो शाऊल गया था लड़ने राजे से। तब उन्होंने क्या किया, उनको राजा को बंदी बना लाए, ठीक है, और जो उनकी भेड़ बकरी थी उससे नहीं मारा। परमेश्वर ने कहा था उसकी भेड़ बकरी को मारना है, पर शाऊल ने उस भेड़ बकरी को नहीं मारा। तो शमूएल ने पता चल गया, तो परमेश्वर से बात की। तब शमूएल को पता चल गया और शाऊल से ये कहने लगा। हालेलुया। मैं आपको इस कहानी की पूरी बता देता हूँ, तो आपको समझ आ सके। तो हम मेन वचन के आएंगे। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, क्या परमेश्वर की बात मानना उतना महत्व नहीं रखता जितनी के परमेश्वर की होम बलि देनी है? अब हम इस बात को समझेंगे। एक तरफ तो परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर और परमेश्वर से हम बेटे चढ़ाने जाते हैं, हम परमेश्वर को बलि देने जाते हैं या भेंट देने जाते हैं। हम परमेश्वर को भेंट, अपनी जो भी भेंट होती है, दान दशमान जो भी भेंट होती है हमारी, हम परमेश्वर के घर में लेके आते हैं। तो उसको देने से पहले अगर हम बुरा काम कर दें, इस बात को समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करता है और एक दूसरी तरफ भेंट दे जाता है परमेश्वर को, तो इस बात को समझेंगे, क्या परमेश्वर उसको भेंट को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि आपने, मान लो आप पाप करते, एक तरफ से परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते। जैसे परमेश्वर ने कहा है व्यभिचार मत करो, ठगी मत मारो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। आप ऐसे काम कर और परमेश्वर से भेंट देने जाते हो, ऐसे काम कर हम परमेश्वर से भेंट देने जाते हैं। क्या परमेश्वर इससे खुश हो जाएगा? परमेश्वर इससे खुश नहीं होगा। इस वचन के द्वारा हम समझेंगे कि शमूएल ने शाऊल से यही बात कही थी। क्या परमेश्वर की आज्ञा माननी जरूरी है? क्या परमेश्वर की आज्ञा माननी जरूरी है, या फिर परमेश्वर को बलि दे दो और परमेश्वर की आज्ञा ना मानो? उसने कहा नहीं। शमूएल ने कहा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा माननी जरूरी है। भेंट चाहे दे ना दे, परमेश्वर की आज्ञा माननी जरूरी है। तभी शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी, तो शमूएल ने उनसे ये बात कही थी और उनका जो राज्य था वहीं से खत्म हो गया था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। मैं यही वीडियो के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की आज्ञा माने और जो उसकी भेंटें चढ़ाते हो उसको पहले पाप मत करें, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, आज्ञा तोड़ने से नफरत करता है परमेश्वर। अब हम आज्ञा तोड़ते हैं तो परमेश्वर खुश नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर खुश होता है जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके राह पर चलते हैं और फिर अपने शुद्ध मान से भेंट चढ़ाते हैं, तभी परमेश्वर खुश होता है। इस वचन के द्वारा आज को यही सीख देना चाहते थे हम। हालेलुया। अब हम अगला वचन पढ़ेंगे और समझेंगे। मत्ती का 14 अध्याय का 14 वाक्य वचन में देखेंगे। पढ़े हम। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनकी बीमारों को चंगा किया। आमीन।
इसके रिलेटेड ही हम अगला वचन पढ़ेंगे। 32:20 का 34 वचन देखेंगे। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। आमीन। अब हम इसके रिलेटेड ही अगला वचन पढ़ेंगे। अब हम अगला वचन पढ़ेंगे मत्ती 9 अध्याय और उसका 36वां वाक्य वचन देखेंगे। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। आमीन। ये मैंने ये वचन बोले हैं, ये एक से ही रिलेटेड हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है, क्योंकि उसको हमारे पर तरस आता है। अब वचन में भी कहा गया है कि यीशु मसीह को 3 जगह पर तरस आया था। तब आया था जब लोग भूखे थे, तब दूसरी बार तब आया था जब 2 अंधे थे और उसको सजाखा किया गया, और तीसरी बार तब आया जब वो थके हुए थे तो उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको खाने के लिए प्रबंध किया। 2 मच्छियों और 5 रोटियों से उसको इतना बढ़ा दिया। तो हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर को 3 वचनों में तरस आया। जब हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, किसी प्रकार की भी, किसी तकलीफ से हैं, हालेलुया, किसी मुश्किल में हैं, किसी तकलीफ से हैं, तो हम परमेश्वर से प्रे करते हैं और यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हम पर तरस कर और हमारी को चंगा करते हैं, हमारे को आशीष करते हैं। जिस मुश्किल में भी हम होते हैं उससे हमें याद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ते। परमेश्वर चाहते हैं, हम तकलीफ में होते हैं कि हम, परमेश्वर चाहते हैं कि वह व्यक्ति हमसे प्रार्थना करे, हमसे मांगे, तब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें देता है और हम चंगे हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर तो हम पर तरस करते हैं, रहम करते हैं हम पर। इस वचन के द्वारा मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिले, समझ मिले। अगला हम वचन पढ़ेंगे और समझेंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें कि परमेश्वर हमारी सुने। देखिए, एक चीज़ का एक आपको मैं इस पेन की उदाहरण दूँ। देखिए, इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता, इसको हमेशा ऐसे ही पकड़ कर लिखा जाता है। इस तरह से कभी काम नहीं करेगा। ये पेन है, जैसे काम नहीं करेगा। आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। ये ऐसे ही काम करता, लिखता है। देखिए, जब आप परमेश्वर से प्रे करते हैं तो आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि कमी हम में ही होती है, परमेश्वर में कमी नहीं होती। हर एक चीज़ का सिस्टम होता है, उसकी वजह बहुत हो जाती है। कई बार तो हम आज्ञा नहीं मानते, कई बार तो हमारी कोई कमजोरी होती है, कई बार हमें कोई दिक्कत होती है, हमें ही होती है, परमेश्वर में नहीं होती है। हालेलुया। तो आप इस बात को समझेंगे। अगर आपके परमेश्वर बात प्रार्थना करते हैं तो इंतज़ार करिए, सब्र रखें, इंतज़ार करें। आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जरूर देगा। ऐसा नहीं है हमें इस धरती पर आए हैं और परमेश्वर हम धरती पर ले आया है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। नहीं, परमेश्वर हमें इस धरती पर खुद लेके आए हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। आपको इस चीज़ का विश्वास होना चाहिए, आप इसकी चीज़ के पक्के होने चाहिए। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ ये वचन का आपको समझ मिले, सीख मिले, आप परमेश्वर से आशीषित हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नेक लोगों के, धर्मी लोगों के हमेशा साथ रहता है। मुश्किलों में, तकलीफ़ों में हमेशा उनके साथ बना रहता है, उनका साथ देता है हमेशा। वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा नेक लोगों से कभी मुंह नहीं फेरता। हालेलुया। परमेश्वर बहुत बड़ा है। परमेश्वर आपसे जरूर आशीष करेगा। आप इंतजार करें, अपनी प्रार्थना सही से करें, हम सब मिलकर सही से प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा। अब हम अगला वचन देखेंगे जो मत्ती 28 उसका
वचन देखेंगे हम 17 वाक्य, 18 वाक्य और 20 का वाक्य देखेंगे। हालेलुया। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूं। आमीन। देखो यीशु मसीह ने क्या कहा। उन्होंने कहा स्वर्ग और धरती का राज अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, क्योंकि मैंने सब आज्ञा पालन की है। हालेलुया। पर कईयों को शक था कि परमेश्वर यीशु मसीह को भी परमेश्वर, उसको शक था उन लोगों को कि यीशु मसीह ही, पर यीशु मसीह उनकी मन की जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा स्वर्ग धरती का अधिकार मुझे दिया गया है। फिर 20वें वचन में कहा कि उनको ये आज्ञा जो दी है यीशु मसीह ने पालन करें, तो निश्चित ही दुनिया के अंत तक हम सबके साथ होंगे। यीशु मसीह ने वादा किया है, वो सब जो हुक्म मानते हैं मैं उनके साथ संग होऊंगा, उनके साथ हूँ। हालेलुया। अब हम अगला वचन देखेंगे। परमेश्वर मसीह लोगों को खाक में से उठाकर, परमेश्वर जो भीख मांगने वाले हैं कूड़े में ढेर से उठाकर ऊंचा करता है, और परमेश्वर उनको महत्वपूर्ण आगू बनाता है। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो वो इंटरव्यू देने आता है, परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर आज हमारा इंटरव्यू, जब मेरी नौकरी, जब मैं काम करने जा रहा हूँ, सफल हो जाऊँ। तब परमेश्वर उसको सफल कर देते हैं, उसको अच्छी नौकरी पर ले जाते हैं, अच्छा काम देते हैं। तब व्यक्ति उसका परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अब हम इस बात को समझेंगे, परमेश्वर को मान देना चाहिए, क्योंकि उसने उसको नौकरी दी, क्योंकि परमेश्वर ने ही उन दिनों को, हालातों को बदला और आपको नौकरी दी, आपको अच्छी जगह दी। परमेश्वर से प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने अपना काम किया, तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। उसी तरह से जैसे दाऊद एक बच्चा था जो भेड़ें चराता था, पर परमेश्वर के साथ वफादार था, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। इसी वचन को पूरा करते हैं। वो एक भेड़ें चराने वाला व्यक्ति था, और उसके भाई, उसका जो रिश्तेदार हैं, उसको मान नहीं देते थे, उसको तुच्छ समझते थे। परमेश्वर ने उसको आशीष किया और उसे भेड़ें चराने वालों से उठाकर उसे राजा बना दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादार था और उसकी आज्ञा मानता था। परमेश्वर की आज्ञा मानना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हमें परमेश्वर ने इस धरती पर लेके आया है, हम उसकी आज्ञा माने, और परमेश्वर हमें जरूर आशीष करेगा। परमेश्वर हमें किसी हालत में नहीं छोड़ता। अब हम किसी हालत में हो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। वचन और देखेंगे हम। रोमियो 12 अध्याय का 17, 18 और 19वें वचन में पढ़ेंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानने की वो वचन क्या है, लिखेंगे वचन के द्वारा। अगर आपसे कोई गलत करे, दुर्व्यवहार कुछ आपको बोले, तो उसके साथ उसके जवाब में बुरा ना करें। अपनी ज़िंदगी का यही उद्देश्य बनाएं, क्योंकि जितना हो सके शांति में रहने का प्रयास करें। वचन में लिखा है, मेरे मित्रों, जब कोई व्यक्ति आपसे बुरा करे, उसके बदले में उसके सजा ना दें, इंतज़ार करें। परमेश्वर उसको अपनी कुरूपी से दंडित करेगा। प्रभु की लिखत में है, प्रभु कहते हैं, मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो लोगों को दंडित करता हूँ, मैं ही उन लोगों से बदला लेता हूँ। पर तुम्हें इस तरह करना चाहिए, अगर तुम्हारा दुश्मन भूखा है तो उसे भोजन देना चाहिए, अगर तुम्हारा
बैरी प्यासा है तो उसे पीने के लिए पानी देना चाहिए। तो शर्मिंदगी का एहसास हो कि मैंने इसके साथ गलत किया है और ये तो अच्छा व्यक्ति है, हालेलुया, ये तो अच्छा व्यक्ति है और मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार करता हूँ, तो उसका मन बदल जाए। जो आपसे बुरा करता है तो उसके लिए नेकी सोचें, तो उसको कभी ना कभी उसको एहसास होगा कि ये तो हमारा अच्छा व्यक्ति है, मैं इसको बिन वजह परेशान कर रहा हूँ, बिन वजह ही इसको तकलीफ़ दे रहा हूँ। उसका कभी ना कभी उसका मन भी बदल जाएगा, आपकी तरह सोचने लग जाएगा और आपकी तरह बने। यीशु मसीह ने कहा आप जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ में बनाया गया है, हालेलुया। अगर हम इस तरह से चलेंगे तो परमेश्वर की आज्ञा मान के चलेंगे तो वो परमेश्वर करेंगे, उसको मन को बदलेंगे या उसको दंड देंगे। अगर वो व्यक्ति आपसे बुरा किया तो आप उनके बुरा ना करें, तो आप उनसे प्यार रखें और जब किसी को उसे ज़रूरत हो तो उसको दे दें, तभी उनके मन में बदलाव आएगा। तो वो भी समझेगा इस वचन के द्वारा, वो भी आशीष पा सके, वो भी इस बात को समझ सके। वो किसी दिन शर्मिंदा होगा, उनको लगेगा कि मैं ही गलत था, ये आदमी तो सही है। उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको समझ सीख मिली होगी। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह।